जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से साइंटिफिक एग्जाम 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का पेपर होगा। तो संस्कृत का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाइए, मिथुन स्टडी सेंटर पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो चलो, संस्कृत का पेपर है, विषय कोड 105 रहेगा, सेट कोड 1 रहेगा। अगर आप नहीं देख पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, मैं आपको आगे सिखा दूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। और आपका इसी चैनल पर शाम में 6:30 पर डेली बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास होता है, आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश का पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना। तो चलो, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बोलते हैं। तो चलो, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, मैं समझा दूंगा, इसका आंसर भी बता दूंगा। तो देखो, करना क्या आपको, इसमें क्या बोला कि 13 अंक के लिए होगा। आपको करना क्या, इनमें से आपको ध्यानपूर्वक इस लाइन को पढ़ लेना है, और मैं जैसे दिया इसको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ करके आपको जो है ना उत्तर देना होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जैसे कि बात अगर कर लें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अस्मारकम विद्यालय कीदृश अस्ति। तो इसका उत्तर देना है तो मैं दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। अस्य कस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, तो इसका उत्तर देना है। 2 नंबर में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि वार्षिक कौष्टवे मुख्यातिथि का अस्ति, तो इसका उत्तर देना है। और अगला है मुख्यातिथो जन आगते छात्रा किम अकु वन्नम, तो इसका भी उत्तर देना है। अगला आपका 3 नंबर है, अस गदांशस एकम समुचितम शीर्षक लिखता, तो इसका भी उत्तर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां में दिया है, तो देखो 8वां में भी दिया, अगर ऊपर का नहीं बना पाते हो ना आप लोग तो इसको भी बना सकते हो। अगर ऊपर का छोड़ते हो तो इसको बना सकते हो, बट क्वेश्चन दिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, नगर रक्षका कीदृशा महापुरुषा अजन अपसयता, तो ये देख सकते हो, क्वेश्चन है आपके सामने। 2 नंबर में भी है, सज्जना कीदृशी भवति, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखते चलो, मैं उत्तर दूंगा, समझा भी दूंगा कैसे लिखना, आपको टेंशन नहीं लेना। ये भी क्वेश्चन है आपका, नगर रक्षका पुरुष जो ना महापुरुषम कुत्रम अपसयता। अगला है आपका, महापुरुष सेन आपो जो ना आरो पितृस वृक्षस फलानी के जना खादी से अंति। तो चलो, उसके बाद और व्यवस्था असग्रासस एकम समुचितम शीर्षक लिखता, तो मैं ऊपर का उत्तर दिया हूँ ओ वाला का फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो, ये 2 नंबर में, तो इसको बनाना है आपको, इस पंक्ति को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम पहला का उत्तर दिए थे, इसका उत्तर दिए हम लोग, किम धनम उत्तम मान्यते। अगला हो जाएगा, कया मनुष्या सम्माना अप्राप्ति नोटी, ठीक है, इसका भी उत्तर मैं दिया हूँ। और यहाँ पर आपका हो जाता है इसमें पूर्ण वाक्य में विदा किम जना ज्ञान ज्ञाते। अगला जगह, विदा धनेन वयम किम जना जानी नाम, तो इसका मैं उत्तर दिया। देखो 8वां में जो बोला, अगर ऊपर का हम उत्तर दें तो नीचे काम नहीं देंगे, आपसे अगर बन पाता तो आप नीचे का भी उत्तर बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन देख लो, सारा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको देखना चाहो तो देख लेना। चलो, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 नंबर में क्या बोला, 8 मार्क्स आपको मिलेगा, तो 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, टोटल 8 नंबर मिलेगा। मैं इसका उत्तर दिया, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने है तो प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना, तो मैं इसका उत्तर दिया हूँ। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर का ऐसे उत्तर मैं नहीं दिया, बट क्वेश्चन देख लो, अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को संस्कृत में पढ़ लिखे, मैं इसका उत्तर दिया हूँ। 3 नंबर का छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना, तो मैं इसका उत्तर दिया हूँ। चलो, बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे बन पता है ना तो बना लेना, तैयारी भी तो कर रहे हो ना आप लोग। चलो, 4 नंबर की, आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ, इसके लिए उसे एक बधाई पत्र लिखे, ठीक है। चलो, अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, इसमें 13 नंबर मिलेगा आपको। इसमें क्या करना है आपको, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 7 वाक्यों में संस्कृत में। चलो, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन है कि आदर्श छात्र, अगला जगह भारतवर्ष, तो मैं इसी का उत्तर दिया हूँ, ठीक है, इसी पर मैं निबंध लिख दिया हूँ। अगला है प्रिय क्रीड़ा, और अगला हो जाएगा आपका सरस्वती पूजा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें आपको क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक समझ लेना। इसमें आपको जो है कि नहीं 6 जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का अनुवाद संस्कृत में करना है। जैसे कि पहला, भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। अगला हो जाएगा आपका, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। अगला है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अगला हो जाएगा, राम मोहन से तेज है। अगला है, पूर्व शिक्षा में सूर्य उगता है। अगला हो जाएगा, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और अगला है कि पेड़ के नीचे रल के खेल रहे हैं। अगला जगह, पटना गंगा के किनारे स्थित है। तो मैं लगातार ये सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दिया हूं। आपका कंप्लीट 1 मार्क्स वाला होगा, तो 1 मार्क्स वाला है क्या, हाँ 1 मार्क्स वाला शायद है, 1 सेकेंड, हाँ, तो 1 मार्क्स वाला है, तो टोटल आपको 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है।
6 बनाना है ना, चलो 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसे और भी है, अगर आपसे बन पाता तो बना लेना। जैसे कि और भी है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, जल में मछलियां तैरती हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, है ना। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हो राम ने रावण, और इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, है ना। क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग है, आप अगर बना पाते तो बना लें। अब लघुत्तर क्वेश्चन होता है, इसमें आपको क्या बोला, 5 नंबर के नहीं 8 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, 2 मार्क्स बोला है ना, तो टोटल 16 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन कर 5 वाक्य में करे। अगला जगह प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है। अगला है चारों आलसियों का संभार अपने शब्दों में लिखिए। अगला हो जाएगा टुरुलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की। नेक्स्ट हो जाएगा विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, वर्णन करें। नेक्स्ट भारत में पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता बताएं। अगला हो जाएगा नित्य श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक का साफ साफ लिखे। एंड आप आगे देखेंगे तो आगे हो जाएगा साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम पर क्यों प्रसन्न हुए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है ना। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कि गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य है श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। अगला जगह ज्ञानम भारम क्रिया बिना इस उक्ति का प्रतीक कथा पर कैसे चरितार्थ होता है। अगला ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचते। अगला है महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद की शांति कैसे संभव है। नेक्स्ट है शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों का प्रकाश डाले। अगला है विदा एवं अहिंसा से प्रकाश क्या क्या प्राप्त होता है। अगला जगह किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। चलो आंसर में दिखा दे रहा हूं, आपको लिखना है, सेम आपको लिखना है, एग्जाम में जाना है सेम लिखना है। इसका पीडीएफ भी बता दूंगा कहां पर मिलेगा। तो पहले चलो पीडीएफ भी बता देता हूं, गूगल में इसका पीडीएफ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है सीख लो आप। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार कर आइकन पे क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, ऊपर कर लेना है, ऊपर करिएगा फर्स्ट में देखिए आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस में होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 लिखा मिल जाएगा, सेंटर पे एग्जाम, इसके सामने नेक्स्ट लिखा मिल रहा है, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना। और उसके बाद आपको आराम से ना पहला काम करना है, वीडियो को रोक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे इस पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बटना ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, पेज को रिफ्रेश कर देना, नीचे बढ़ना, यहाँ पर बढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा है आपको, है ना। और सब्जेक्टिव का जो आंसर है कुछ देर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अपडेट हम कर देंगे तो आके यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप। तो चलो अ का हम जो ना पहला नंबर क्वेश्चन में अ का हम लोग पहला का आंसर, पहला में क का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला का अ का, पहला का क का ऐसे लिखना है। तो ये हो जाएगा आदर्श विद्यालय आप, और ख का हो जाएगा आपका विद्या एवं जना जानन्ति यथा किम कर्तव्यम अस्ति किम च जन अकर्तव्यम। आगे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को अ में ही, दूसरा का क का आंसर है कि अत्र जो ना पतंसस टू श्रेष्ठा व्यवस्था एवं जो ना योग पदेम ना मापी सुलभा व्यवस्था अस्ति। अगला हो जाएगा ख का स विद्यालयस वार्षिको उत्सवों प्रमुखो पात्रेन रूपेण विद्यमाना आसित, इस प्रकार से लिखेंगे। और आपका तीसरा का हो जाएगा इसमें अत्र जो ना तत्र अस्माकम नगरसस राज्यपालम मुख्य अतिथि आसीन मुख्य अतिथि द्वारा संप्राप्ता छात्रा वाद यंत्राणाम ध्वनिनैः तस्य स्वर्ग जो ना स्वागतम भार चरणम। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा ओ वाला का। अब देखो पहला में ही ब का जो है ना, ब में पहला का हम लोग जो है ना क का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो विद्या धन ही सर्वम धनो में श्रेष्ठा, ख का उत्तर होगा विद्या एवं जना जानन्ति यत् किम कर्तव्यम अस्ति किम च अकर्तव्यम। अब देखो दूसरा का क का उत्तर होगा अन्य एवं ज्ञान जन ज्ञाते यत्र किम उचितम जो ना उचितम अस्ति किम च अनुचितम। इसके अलावा ख का उत्तर देखेंगे आप लोग तो सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एवं उत्तमम धनम मन्यते विद्या एवं जना जानन्ति यथा यत् किम कर्तव्यम अस्ति किम च अकर्तव्यम। तो कंप्लीट उत्तर हो गया। अब देखो 2 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं। इसमें देखो जैसे जैसे हम जो चेंज करने कहेंगे लिखना है, तो ये सेम लिखना है जो ना सेवा में तो सेम लिखना है, प्रधानाचार्य ये भी सेम लिखना है। ये स्कूल का नाम आप लिख देना,
काट के अपने स्कूल का नाम लिख देना, और ये जो कालका लिखा है तो आप अपने जिला का या फिर जो प्रखंड पड़ता होगा वो लिख देना। उसके बाद मान्यवर महोदय ये सेम लिखना आप लोग, है ना। फिर आपको क्या लिखना है, लिखना है निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं, तो 7वीं की जगह आप काट देंगे 10वीं दे देंगे, और आपका जैसे यहाँ पर 20 सेशन है तो 20 आप दे करके कुछ भी होगा डायरेक्ट 10वीं का अत्यंत निर्धन विद्यार्थी वैसे लिख देना। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो देखो कारण में कुछ और लिख देना, ये मत लिखना, अगर हो तो एक्चुअल में लिखना, नहीं तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चेक तो नहीं होगा एक्चुअल में, बोर्ड एग्जाम में जाएगा वो कॉपी चेक वगैरह करता तो चलेगा, ठीक है। लिखना खेती बाड़ी या आय का कोई अन्य साधन नहीं है, मेरे अलावा मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, माँ मेहनत मजदूरी करके हम सबका पालन पोषण करती है। इसके अलावा लास्ट में आप लोग क्या कर देंगे, कृपया करके आप हमारी फीस माफ करने का कोशिश करें, और इस प्रकार से ना, हाँ इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से लिख देना, फिर आपका अपना नेम, जिला का नाम, मतलब कि रोल नंबर वगैरह लिख देना, ठीक है। और देखो संस्कृत में लिखना था, हम हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप संस्कृत में लिखोगे तो 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा, हिंदी में लिखोगे तो 1 नंबर कम। अगर मान लो ये 5 नंबर का है तो 4 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपसे लिखने में हो रहा है तो लिख लो। यहाँ पर देखो ये मैंने दूसरा नंबर में तीसरा का आंसर दिए रहे, तो ये संस्कृत में है। देखो मैं यहाँ पर अपर दे रहा हूँ आप लोगों को, जो सेवायाम मान्य प्रधानाचार्य महोदय आदर्श उच्चतर, ये स्कूल का नाम काटना आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करोगे, ये स्कूल का नाम काटना, और काट करके आप अपने विद्यालय का नाम देना, जिला दे देना, ये जैसे मध्य प्रदेश लिखा है तो आप बिहार दे देना, विषय लिखना शुल्क मुक्त आवेदनम पत्रम, ये आप सेम लिखना। इसके अलावा आप लिख सकते हो महोदया सविनम निवेदनम अस्ति। इसके बाद लिखोगे विद्यालय दशमक छाया छात्रा अस्मिन मम, इस प्रकार से लिखना। फिर लिखना पिता एका लिपिका अस्ति तस्य लिपिकम का वेतनम अतीव न्यूना अस्ति ममम। इसके बाद लिख देना आप लोग आर्थिक स्थिति शोकनीय वर्तते, लिखना शुल्कम अपि दातुम और समन्वया अस्ति। तो इतना लिखने के बाद आप क्या लिख दोगे, भवनीय, यहाँ पर आपको क्या करना है, कक्षा 10वीं है तो 10वीं लिख दोगे, आप अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, बस इतना लिखना। और जो चेंज करने के लिए बोला हूँ चेंज कर लेना, नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो में पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 नंबर में हम लोग ख्वा का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिखना था ना निबंध, तो लिखना अस्माकं देशम भारतवर्षम अस्ति अयम ही हिमालयता राम परमेश्वरम प्रयत्नम पुरीता द्वारका प्रयत्नम परस्तुति अस्ति अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा बड़ी त्रया नगः अमृत तोमप गोतयम बहन्ति अत्र काशी प्रयाग मधुरा भरितया तीर्थ नगराणि सन्ति अत्र कलकत्ता बम्बई मद्रासा कानपुर दुर्गापुर लालकिला प्रभृतया उद्योग प्रबाधनम नगरया सन्ति। फिर आपको और इसमें लिखना होगा, और लिख दोगे अट्रैव रामकृष्ण गौतम जता गांधी नेहरू पटेल प्रमुखा महापुरुषया अत्र उत्पन्ना अयम अहम देशम ग्राम प्रधाना कृषि प्रधाना कथ्यते अस देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति या संस्कृत भाषाया आत्मजा अस्ति। इस प्रकार से लिख दोगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें आपको क्या करना था, मतलब कि हिंदी को आपको लिखना था संस्कृत में, तो अनुवाद करना था, तो यहाँ पर 4 का हम लोग क नंबर का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखना अहम देशमी अनेकम उत्सव अस्ति। अगला लिखना है ख का किस्सा त्वम अहम च विद्यालय गच्छन्ति। अगला लिखना है ग का कि तस् त्रिसरा भराया आसना। अगला लिखना है आपका ग का कि राम मोहना तेजा, ठीक है। चलिए आगे लिखना है रो नंबर में आपको कि प्रातः काले सूर्य पूर्वस्य दिशायाम उद्भयति। इस प्रकार से लिख देना है, तो लगभग 6 बनाना था तो 6 हम लिखे हैं कि नहीं। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, एक छूट गया लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना एक अपने अकॉर्डिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। एक छूट गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। चलो 5 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें आपको 16 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि 8 क्वेश्चन का जवाब देना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो बनाना जरूरी है। तो लिख सकते हो, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा ही महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है, सर्वों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। अब ख नंबर का लिख दोगे आप लोग कि पाटलिपुत्र की विशेष ख्याति भारत के ऐतिहासिक काल के विशालतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुई। गाँव में लिखोगे, घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहाँ लेटे लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुंह से बोला है यह हल्ला क्यों हो रहा है। आगे लिखना आपको, आगे देखिए ग नंबर का उत्तर होगा, टीलू लांबा जो ना अच्युत राय की रानी थी और उसने बरदा मविका परिणामक प्रौध चंपुक और चंपुक काव्य की रचना की। रॉ में लिखोगे आप लोग, बागदान मंडप निर्माण, वधु के घर में बर वक्ष का स्वागत, बर वधु का जो ना परस्पर से निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदानम इत्यादि कई कर्मकांड का मुख्य रूप से आते हैं। आगे आप 4 नंबर का आंसर लिखोगे, यह देश धरती का स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, जो कि भारत की बात की जा रही है। 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा, अस्य कृत्यम न विद्यांति शीत जो ना मृक्षणम भयम रति। जौ में लिखना, जौ का उत्तर, साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान ये कहते हैं ना व्यापक ज्ञान अत्यंत प्रसन्न हुए। तो चलिए मिलते हैं पैरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय।